हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम अभी सॉल्व कर रहे हैं NCERT की एक्सरसाइज 9.1। इसके जितने क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर लिए वो एक बार हम देख लेते हैं। हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। नाउ इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए हमें यहाँ दिया गया है कि एक टीवी टावर है जो एक कैनाल के बैंक पर खड़ा है। सो हम सपोज मान लेते हैं कि AB इज द टीवी टावर और यहाँ जो कैनाल है वो है BC, और जिस बैंक पर ये टीवी टावर खड़ा है वो उसको मैं B कंसीडर कर सकती हूँ ना। कहा गया है कि इस कैनाल के ऑपोजिट बैंक पर, तो देखिए ऑपोजिट बैंक क्या हो जाएगा, यदि B पर टीवी टावर खड़ा है तो इसका ऑपोजिट बैंक हो जाएगा C। ना इस पॉइंट C से यदि इस टीवी टावर को टॉप को हम देखते हैं तो यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है ये 60 डिग्रीज का। नाउ ऑन द सेम बैंक जिससे हम इस टीवी टावर के टॉप को देख रहे हैं, उसी बैंक पर पॉइंट C से यदि कुछ दूरी पर 20 मीटर्स दूरी पर यदि एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं D, तो वहां से यदि मैं इस टीवी टावर के टॉप को देखती हूँ तो यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है ये 30 डिग्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यहाँ देखिए हमने देखा कि AB इज द हाइट ऑफ द टावर और एंगल C जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ जो है ये 60 डिग्रीज का है, और उससे 20 मीटर्स की दूरी पर, दैट मीन्स जो डिस्टेंस बिटवीन ये दो पॉइंट्स जहां से मैं टीवी टावर के टॉप को देख रही हूँ CD, दिस इज 20 मीटर्स, और 20 मीटर्स दूरी पर जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल D हो जाएगा, ये 30 डिग्रीज का है। अब यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा कि टीवी टावर का बेस दैट इज पॉइंट B और ये दो पॉइंट्स जहां से मैं इस टीवी टावर के टॉप को देख रही हूं दैट इज C और D, दैट मीन्स B, C और D, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये एक लाइन पर है। अब देखिए हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ फाइंड करना है इस टावर की हाइट, दैट मीन्स AB कितना है वो इस AB का हाइट फाइंड करना है। मोर ओवर मुझे विड्थ ऑफ दिस कैनल भी फाइंड करना है, दैट मीन्स BC भी यहाँ फाइंड करना है। अब देखिए सिंस हमें यहाँ गिवन है टीवी टावर जो है ये ग्राउंड के ऊपर हम जानते हैं वर्टिकल है, इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD। मैं इन दोनों राइट ट्रायंगल्स का हेल्प लूंगी टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर एंड द विड्थ ऑफ दिस कैनल। अब देखिए सिंस ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकती हूँ। देखिए यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करती हूँ तो मुझे यहाँ दो साइड्स चाहिए जिनका मुझे रेशियो की जरूरत होगी। तो आइए मैं पहले यहाँ ये छोटा राइट ट्रायंगल यूज कर लेती हूँ, ट्रायंगल ABC। ना यदि मैं ये ट्रायंगल ABC लेती हूँ तो इसमें मुझे कौन से दो साइड्स मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे, तो वो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा। तो देखिए हमें जो फाइंड करना है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें यहाँ फाइंड करना है इस टीवी टावर की हाइट दैट इज AB एंड हमें फाइंड करना है BC। सो इस ट्रायंगल ABC में आप देखिए यदि मेरा रेफरेंस एंगल आप देख सकते हो ये एंगल C है तो इसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा AB। सो यहाँ AB इसका परपेंडिकुलर हो जाता है और BC यहाँ हो जाता है इसका बेस। अब मुझे ये डिसाइड करना होगा कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और हम जानते हैं cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो मैं इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कोई एक भी चूज कर सकती हूँ। मैं फिलहाल चूज करती हूँ tan थीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब सिंस मैं राइट ट्रायंगल ABC कंसिडर कर रही हूँ और हमारा रेफरेंस एंगल यहाँ एंगल C है, दैट मीन्स ये tan C हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका मेजरमेंट जो दिया गया वो मैं यूज कर लेती हूँ 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू यहाँ परपेंडिकुलर है AB और यहाँ बेस है BC। अब आइए हम tan 60 डिग्रीज का वैल्यू लिख लेते हैं एंड दिस इज √3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू AB बाय BC। सो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल कैलकुलेशन कर रही हूँ। सो AB इज इक्वल्स टू √3
BC। नाउ इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ एज इक्वेशन 1। नाउ आइए मैं इसका दूसरा राइट ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ट्रायंगल ABD, ये बड़ा राइट ट्रायंगल यहाँ कंसिडर करेंगे। अब हमें सबसे पहले देखना होगा, यदि मैं ये राइट ट्रायंगल ले रही हूँ, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगी तो कौन से दो साइड्स में यहाँ कंसिडर करूंगी। देखिए यहाँ भी मैं वही सेम साइड्स लेने जा रही हूँ। देखिए हमारा रेफरेंस एंगल यहाँ D होगा, तो यहाँ मैं इसका ऑपोजिट साइड ले लेती हूँ, दैट इज AB। AB इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और मैं ले लेती हूँ यहाँ BD। सो यहाँ देखिए BD क्या हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा। सो यहाँ भी देखिए परपेंडिकुलर और बेस, ये दो साइड्स में यहाँ कंसिडर करने जा रही हूँ। और हम जानते हैं परपेंडिकुलर और बेस ये tan थीटा में भी आ जाता है और cot थीटा में भी आ जाता है। दोनों में से कोई एक भी मैं ले सकती हूँ। मैं फिलहाल tan थीटा यूज कर रही हूँ, दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ सिंस एंगल D का जो रेफरेंस एंगल है, इसका हमारा मेजरमेंट दिया गया है, दिस इज 30 डिग्रीज, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल लीजिए, एक ही बात हो जाती है। सो tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, हियर परपेंडिकुलर इज AB एंड हियर बेस इज BD। अब यहाँ देखिए tan 30 डिग्रीज की वैल्यू हम जानते हैं, दिस इज 1/√3। सो दिस इज इक्वल्स टू AB, मैंने एज इट इज लिख लिया। अब देखिए BD की जगह देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि दिस इज BC प्लस CD। देखिए BC प्लस CD का मतलब हो जाएगा BD। नाउ 1/√3 मैंने एज इट इज लिख लिया है। नाउ हमने अभी 1 में क्या देखा था, इक्वेशन 1 में हमने देखा था कि AB इज इक्वल्स टू √3 इंटू BC। सो मैं इसको यहाँ यूज करूंगी। सो यूजिंग इक्वेशन 1 मैं यहाँ AB को रिप्लेस करके लिख देती हूँ √3 BC। अब आइए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए √3 इंटू √3, यदि हम जानते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये 3 हो जाता है। सो दिस इज 3BC इज इक्वल्स टू BC मैंने लिख लिया यहाँ। अब देखिए हमें सिंस पता है कि CD जो है दिस इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सो ये मैं यहाँ यूज करूंगी, CD को रिप्लेस करके मैं यहाँ 20 लिख लेती हूँ। नाउ 3BC माइनस BC, यदि मैं साइड चेंज करती हूँ तो ये नेगेटिव BC हो जाएगा। अब यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए 3BC माइनस BC, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1BC, तो 3 माइनस 1 हो जाता है 2। सो दिस इज 2BC इज इक्वल्स टू 20। देयरफॉर हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 2। अब यदि मैं इसको 2 से कैंसिल करती हूँ तो देखिए दिस कम्स एज 10। दैट मीन्स हमने यहाँ फाइंड कर लिया BC। एंड व्हाट इज BC, ये कैनल जो है इसका विड्थ हमने फाइंड कर लिया एंड दिस इज 10। और इसकी यूनिट जो है देखिए ये मीटर्स में हो जाए, क्योंकि दूसरा भी मीटर में है, सो ये मीटर में हो जाएगा। सो हमने इस कैनल का विड्थ फाइंड कर लिया एंड दिस इज 10 मीटर्स। नाउ नेक्स्ट हमें इस स्टार की हाइट फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने इक्वेशन 1 में देखा था कि AB इज इक्वल्स टू √3 BC। सो यही जो वैल्यू मैंने BC की फाइंड की है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1। सो यहां हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू √3 BC है। सो BC की जगह मैं यहाँ 10 मीटर्स लिख लेती हूँ। सो ये क्या हो गया कि देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर्स। सो देखिए हमने यहाँ क्या फाइंड किया, देखिए AB का मतलब क्या हो गया, स्टार की हाइट एंड दिस इज 10√3 मीटर्स। सो कंक्लूडिंग लाइन जरूर लिख लीजिएगा। हेंस हमने फाइंड कर लिया हाइट ऑफ दिस टीवी टावर, दिस इज 10√3 मीटर्स एंड द विड्थ ऑफ दिस कैनल इज 10 मीटर्स। आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।